अब इसमें यह बताओ जरा स्पैम करके, क्या यहां बीसीसीआई की गलती है या यहां प्लेयर्स की गलती है? क्योंकि यहां प्लेयरों का नाम गिनना चालू करो। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पुजारा को फेयरवेल मैच नहीं मिला है। आप प्लेयरों के नाम गिनने चालू करो, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि वो खत्म ही नहीं हो रही है। एक प्लेयर गलत हो सकता है, दो प्लेयर गलत हो सकते हैं, तीन गलत हो सकते हैं। मान लिया भाई, मान लिया रोहित शर्मा को शायद रियलाइज नहीं हुआ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, मान लिया पुजारा को 2023 के बाद रियलाइजेशन नहीं हुई कि मुझे ये नहीं लेंगे, हो सकता है रहाणे को भी अभी तक रियलाइज ना हुआ हो, और अगले हफ्ते 10 दिन तक अगर रहाणे की भी अगर आ जाती है रिटायरमेंट, तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है भाई। मान लिया कि भाई अश्विन ने थोड़ी सी हो सकता है जल्दबाजी कर दी, हो सकता है घर पे रिटायर हो सकता था वेस्ट इंडीज के टूर पे, जब वेस्ट इंडीज आ रही है घर पे खेलने, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इतने के इतने सारे के सारे प्लेयर कैसे गलत हो सकते हैं? बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई, मैं अब एक एक प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, तुम्हें भी पता है। तो बीसीसीआई को एटलीस्ट एक और बड़ी बकैती चलती है, कुछ और बोलने लगा था, एक और बड़ी बकैती चलती है, वो जी फेयरवेल मैच की क्या जरूरत है? अरे भाई क्यों जरूरत नहीं है? मेरे को समझाओ जरा, क्यों जरूरत नहीं है? एक बात बताओ, क्या हम किसी ऐसे प्लेयर के बारे में बता रहे हैं कि जिसका 2012 में कोई डेब्यू हुआ होगा, उसने 2 मैच खेले और उसके हम यहां फेयरवेल मैच की बात कर रहे हैं? अरे भाई कोई 100 टेस्ट मैच खेला हुआ इंसान को भी अगर भाई फेयरवेल नहीं मिल रहा है, वो चाहे पुजारा हो चाहे इससे पहले वाले प्लेयरों को उठा के देख लो, इतने बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं तो कोई पॉलिसी में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए ना। इंटरव्यू में बैठ के तो बड़ी बकैती कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, अभी तो खेल रहे हैं, अभी फेयरवेल मैच की बात मत करो। अरे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कौन कब कैसे स्टोरी लगा दे कुछ कह नहीं सकते हैं भाई लोगों। तो भाई फेयरवेल क्यों मिलना चाहिए? आप एक बात बताओ, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, आप नौकरी कर रहे हो, आपने 2 साल काम किया, वहां 5 साल किया, आपने 10-15 साल किसी एक जगह पे बिताए हों, 20 साल आपने बिताए हों, 15 बिताए हों, 10 साल बिताए हों, और आपका काम खत्म होने के बाद आपसे तेज खेलने वाला, आपसे तेज काम करने वाला, नए विचारों वाला, आप रजिस्टर में काम करते थे लिख के, आपसे नए विचारों वाला टेक्निकल साउंड लड़का आ गया, तो क्या तुमको फोन करके घर पे ये कह दिया जाएगा घर ही रहियो, आइयो मत दोबारा, हाँ वहीं से ईमेल वगैरह कर दे, अरे भाई मैं आऊंगा, मैं रिटायरमेंट लूंगा, मैं अपना आखिरी बार अपने जो साथी हैं मेरे, मैं उनके साथ सेलिब्रेट करके जाऊंगा टाइप। इस वजह से फेयरवेल जरूरी होती है।